नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। मुझे जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो एग्जाम है और बहुत ही करीब आ गए हैं। और इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने जो है पूरी तरीके से एजुकार्ड का पूरा सैंपल पेपर फिनिश कर लिया है और अब हम लोग अरिहंत के सैंपल पेपर के कुछ सैंपल पेपर्स देखेंगे। साथ ही साथ बच्चों हम लोग गेस्ट पेपर का सोल्यूशन भी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। और मेरा ये दावा है कि गेस्ट पेपर से आपको लगभग लगभग 80 to 90% क्वेश्चन पेपर जो है आपका उस गेस्ट पेपर से ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा बच्चों। आज का जो हमारा सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर 2, वो पूरी तरीके से सॉल्व होगा। यानी कि इसके तीन के तीनों पार्ट पूरी तरीके से सॉल्व हैं और उसके बाद जो हमारे सैंपल पेपर्स होंगे वो अनसॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि सभी अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो ये रहा बच्चों कुछ इस तरीके से हमारा सैंपल पेपर। और सैंपल पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों यहाँ पर सेम रहेगा, आपका 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आपको उन्हीं 2 घंटे में पेपर जो है सॉल्व करना है आपको। और आपका जो है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों वो 50 मार्क्स का रहेगा। ओके, यहाँ पे बच्चों जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कितने सेक्शंस मिलेंगे। तो आपको टोटल ABC करके 3 सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है ना। और उन तीनों को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको राइट डाउन करना है, तो वो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो पहले बच्चों MCQ पार्ट आएगा सबसे पहले। और यहाँ पर जो MCQ होंगे बच्चों वो आपको 6 MCQ होंगे, 6 में से कोई 4 MCQ आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस डीलिंग विद अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराग्राफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन डैश वी चेंज फ्रॉम आवर नॉर्मल एक्टिविटीज टू साइलेंस। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेडिटेशन बोलते हैं। तो इन मेडिटेशन वी चेंज फ्रॉम आवर नॉर्मल एक्टिविटीज टू साइलेंस। थर्ड क्वेश्चन है डैश इज अ कॉमन रिस्पॉन्स टू अ डेंजर इन ऑल पीपल एंड एनिमल। तो सर्वाइवल स्ट्रेस। ओके, सर्वाइवल स्ट्रेस इज अ कॉमन रिस्पॉन्स टू डेंजर इन ऑल पीपल एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है dash is the arrangement of element on the slide with which the slide is available। तो स्लाइड लेआउट। ये बच्चों 9th का सिलेबस से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एक दो क्वेश्चन आपको पावर पॉइंट से देखने को मिल जाएगा। ओके, द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट gained wide acceptance due to the environment's conception in the dash। तो बच्चों जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था, एक्चुअली बच्चों ये ग्रीन स्किल का है। और अरिहंत के सैंपल पेपर में मुझे ये थोड़ा सा इशू लगा कि जो हमारे डिलीटेड चैप्टर हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, इस सैंपल पेपर में वहां से भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो आप, मेरा ये सजेशन होगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स के जो क्वेश्चन हैं उनको लीव कर दीजिएगा। ठीक है, आपके सिर्फ 8 चैप्टर ही हैं, इंटरप्रेन्योर स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स और उसके बेसिक आपके वर्ड, एक्सेल, DBMS एंड वेब एप्लीकेशन। बच्चों बस यही, सॉरी, 7 चैप्टर्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसका आंसर होगा 20th century देयर इज नो डैश इनकम अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर। तो रेगुलर एंड फिक्स, बच्चों जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी रेगुलर इनकम फिक्स नहीं होती है, ना ही कोई उनका अमाउंट फिक्स होता है। लाइक अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कोई अमाउंट जो है आपका फिक्स नहीं रहेगा कि आप डेली इतने का ही सेलिंग करोगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 6 में से कोई 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप बच्चों कोशिश करिएगा कि अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करिए। आप 6 क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन मत सॉल्व करिए। ठीक है ना, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया सफारी इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाई। तो एप्पल सफारी जो है बच्चों वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर जैसे यहाँ पर हम लोग ये ब्राउजर्स ले रहे हैं, ठीक है ना, लाइक क्रोम, उसी तरीके से आपका जो है सफारी भी एक वेब ब्राउजर है। व्हेन यू डिफाइंड अ फील्ड फॉर अ टेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स टू
एक्सेस ऑलवेज कंसीडर्ड ऑप्शनल, तो डिस्क्रिप्शन होता है बच्चों। A dash is a language enable user to access the manipulate data in a database, तो DML होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए इनके सारे सभी के जो है शॉर्टकट की एक बार देख लीजिएगा, लाइक DML, DCL, TCL, DDL। तो इनके शॉर्टकट की भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है। डैश सॉरी, टू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग एंड ऑटोफिल हैंडल। जब आप एक सेल से किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, लाइक वो वाला आपने देखा होगा ना कि आपने एक सेल में सम का फॉर्मूला यूज कर लिया और फिर उसको से ड्रैग कर दिया तो सब में सम होता चला जाता है, तो उसको हम लोग ड्रैग एंड फिल ऑप्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू अप्लाई अ डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट टुगेदर इन अ वन सिंगल स्टेप। तो बच्चों स्टाइल है, सभी को पता है कि आप स्टाइल में कई सारी चीजें एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Akshat want to store a huge amount of information about his firm in a database. Which type of table organization would be most suitable for this purpose? तो बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, फ्लैट फाइल डेटाबेस, ठीक है ना, इधर रिलेशनल और फ्लैट फाइल। या तो वो रिलेशनल डेटा बना सकता है, लाइक अलग अलग टेबल्स बना करके उनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर क्या कर सकता है वो फ्लैट फाइल बना लेता है, यानी कि अलग अलग फाइल्स बना सकता है वो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 हैं उसमें से कोई 5 आपको सॉल्व करना है। तो सिलेक्ट डैश ट्रैक चेंजेस, ठीक है ना, रिकॉर्ड फ्रॉम द मेनू बार, therefore the every changes you record on the spreadsheet we have to read border around it, red border around it। तो बच्चों एडिट है। ओके, केल, केल का मतलब हम बहुत बार बता चुके हैं, केल का मतलब बच्चों एक्सेल होता है, ठीक है ना। वर्ड का मतलब राइटर होता है, डीबीएमएस का मतलब आपका जो है डेटाबेस होगा, ओके, बेस बोलते हैं उसको। तो केल कंसीडर एनी डेटा दैट इज डज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ नंबर, डेट, टाइम और अ फॉर्मूला इज, तो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट जब लेते हैं तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें डाल सकते हैं, ये हमारा डीबीएमएस में भी है। In dash topology, each node is connected to and only to neighbor nodes। तो ये हो जाता है बच्चों रिंग। रिंग जो बनता है आपका कुछ इस तरीके से बनता है, शायद आपको याद हो, इस तरीके से बनता है रिंग। तो मान लेते हैं एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये देखिए जो ये है, तो सिर्फ ये क्या है, ये इन दोनों से ही कनेक्टेड है। अब ये वाला जो केबल होगा ये इससे और इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या होता है, सिर्फ दो से ही कनेक्ट होते हैं। ये दो हैं, दो ही सिस्टम से एक साथ, या एक सिस्टम जो है आपका सिर्फ दो सिस्टम से ही कनेक्ट हो सकता है, बस। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स है आपको। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स है। गोल सीक इन केल्क, केल्क मतलब एक्सेल, तो गोल सीक इन एक्सेल हेल्प अस टू फाइंड द डिजायर्ड रिजल्ट बाय एडजस्टिंग इनपुट वैल्यू, तो बच्चों ये ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा है। राजू वाज आस्क्ड द हाइलाइटेड द सेल विद द ग्रीन कलर वेयर द वैल्यू एंटर्ड इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 120। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से है बच्चों क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा है तो वहां से है, ठीक है। 120 in the worksheet containing thousands of entries, which feature scale should be used to get this work done with seconds। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चों कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है बच्चों, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल हेल्प स्वाति इफ शी वांट टू अरेंज द हाईलाइट ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सीधी सी बात है बच्चों, सॉर्टिंग डेटा, ओके, सॉर्टिंग डेटा इज द राइट आंसर फॉर। नेक्स्ट, answer any 5 out of the given 6 question in URL http /www.arihant.com/index.html which component identify the path of the web page। तो यहां पर क्या है बच्चों, ये है, दिस इज द पाथ ऑफ द वेब पेज, ओके, index.html, html, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what डायलॉग बॉक्स ओपन ऑन चूजिंग फाइल, फाइल पे गए, फिर टेम्पलेट, फिर मर्ज टेम्पलेट विद राइटर। राइटर का मतलब बच्चों वर्ड, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, राइटर का मतलब है वर्ड।
तो द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेम्पलेट, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, टेम्पलेट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर वेज टू प्रोड्यूस द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इन टेबल इन अ प्रिंटेड फॉर्म। तो आपका होगा रिपोर्ट इज द राइट आंसर। बच्चों ये भी सैंपल पेपर आपको लिंक के मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहां से सैंपल पेपर आप उठा सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नब लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर विच गेट इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर विदाउट द यूज नॉलेज हेल्प हिम द फाइंड द नेम ऑफ द सेम। तो ये स्पाईवेयर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमन्ना वांट टू नो द नेम ऑफ द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर which seems useful in the beginning but will cause damage to the computer once installed. When is the what is the such kind of software called? बच्चों इनको हम लोग ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स का क्या मतलब होता है बच्चों, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जब आप इनको यूज करते हैं, जब इनको इंस्टॉल करते हैं, तब ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा ऑथेंटिकेट लगते हैं, देखने में बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या करते हैं ये कि धीरे धीरे आपका डेटा इंस्टॉलिंग करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं और आपका जो भी एक्सेसर होता है उस तक पहुंचाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों डैश आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन कैल्क। तो बच्चों फंक्शन, फंक्शन इज द प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सेम इंस्ट्रक्शन है बच्चों, 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से 5 सॉल्व करना है। चलिए आगे, यहाँ पे है इफ द टू डिपार्टमेंट HR एंड IT, ठीक है ना, access the data similarly, then only one department will see the updates by the other department. DBMS solve this issue. Thus, DBMS help over dash, which means a single database is is used by multiple users. Then it also ensure that the same data is present of all the users. तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, अभी जो हमारा गेस्ट पेपर है इसमें हम लोग डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा पायरेसी, डेटा मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ अ डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑफ और ऑपरेशंस, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का रहेगा ये। रिंकी वांट टू नो अबाउट द नंबर डेटा टाइप इन कैल्क। एक्सेल बोल दीजिए नंबर डेटा टाइप इन एक्सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, नंबर आर जनरली रॉ नंबर्स और डेट्स। ओके, नंबर कैन बी स्टोर्ड इन अ डॉलर साइन। ओके, तो इसको बच्चों यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हाउ मच स्पेस डज डेट टाइम डेटा टाइप होल्ड इन अ बेस, तो 8 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैब इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट इन डॉक्यूमेंट। तो इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब से आप TOC जो है बच्चों इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको आंसर 6 डैश इज अ फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट अलाउ कस्टमर टू डायरेक्टली बाय गुड्स सर्विस फ्रॉम अ सेलर ऑन द इंटरनेट। तो बच्चों इसको ई शॉपिंग हम लोग बोलते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा सेक्शन A फिनिश होता है और बहुत जल्द हम लोग सेक्शन B लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।